हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हैलिटोसिस यानी बैड ब्रेथ के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हैलिटोसिस यानी कि बैड ब्रेथ। तो सबसे पहले समझते हैं, ये जो हैलिटोसिस या बैड ब्रेथ है, इसका मतलब कि मुंह से स्मेल आना। तो इसके क्या क्या कारण हैं और अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसमें ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला, अगर माउथ में कोई अल्सर वगैरह बन रहा है या गम्स में कोई परेशानी है, गम्स में पायोरिया हो रहा है, तो उस केस में ऐसे हैलिटोसिस या बैड ब्रेथ हो सकता है। कई बारी जब सर्दी ज़ुकाम होता है, आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको हो रखा है, सर्दी ज़ुकाम है, गला ख़राब है, नाक बंद हो रहा है, उस टाइम पे भी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर साइनस की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, साइनोसाइटिस हो, तो उस केस में भी मुंह से स्मेल आ सकती है, बैड स्मेल की प्रॉब्लम हो सकती है। मसूड़ों में सड़न, जिंजिवाइटिस, पायोरिया। तो टीथ की कोई भी प्रॉब्लम हो, माउथ की कोई प्रॉब्लम हो, या सर्दी ज़ुकाम हो, या साइनोसाइटिस हो, तो इन सब कंडीशन में बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बारी अगर आप बहुत ज़्यादा टोबैको वगैरह आप कंज्यूम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा तंबाकू आप खाते हैं, तो उस कारण से भी बैड ब्रेथ हो सकता है। और अगर आपने कुछ खाना ऐसा खाया है, जैसे रॉ सैलड्स आपने ज़्यादा खाया है, आपने अनियन वगैरह ज़्यादा आपने खाया है, तो उस केस में भी हो सकता है। बट वो तो एक टेम्पररी है कि आपने खाया है, बैड ब्रेथ है। अगर कोई डिज़ीज़ की वजह से है, कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपको बैड ब्रेथ हो रहा है, तो हमें ज़रूर उसको ट्रीट करना चाहिए। और अभी मैं आप लोगों से बात करूँगी दवाइयों के बारे में भी। तो उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं एज अ जनरल हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो अगर बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है या नहीं है, हम सब लोगों को हमेशा ओरल हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर्ली ब्रश करना, और बच्चों में भी ये हैबिट बचपन से इनकलकेट करना कि ओरल हाइजीन मेंटेन करें, प्रॉपर्ली ब्रश करना, मुंह अच्छे से रिंस करना, खाना खाने के बाद अच्छे से मुंह कुल्ला करके धोना। तो ये कुछ जनरल प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम सबको अपनाना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाई के बारे में, जो बैड ब्रेथ या हैलिटोसिस में काफ़ी हेल्पफुल है। सबसे पहली मेडिसिन है हमारी मर्क-सॉल, MERC, मर्क SOL सॉल। तो मर्क-सॉल जब आपके मुंह में से कोई अल्सर वगैरह है या मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा बहुत ज़्यादा बन रहा है, क्या होता है कि अगर सलाइवरी ग्लैंड ज़्यादा काम करता है और मुंह में सलाइवा ज़्यादा बनता है और हमेशा मुंह से लार टपक रही है, ऐसी अगर प्रॉब्लम है, साथ में बैड ब्रेथ है, तो मर्क-सॉल बहुत अच्छी दवाई है। अगली दवाई है हमारी पल्सेटिला। तो जैसे मर्क-सॉल में आपके सलाइवरी ग्लैंड्स ओवर एक्टिव है और सलाइवा ज़्यादा बन रहा है, पल्सेटिला में बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कम काम कर रहे हैं और जो सलाइवा है वो कम बन रहा है, मुंह में ड्राइनेस हो रहा है। तो अगर मुंह में ड्राइनेस है और साथ साथ में बैड ब्रेथ या हैलिटोसिस की प्रॉब्लम है, तो उस केस में पल्सेटिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कि अगर आपके गम्स में कोई इन्फेक्शन है या जिंजिवाइटिस है या पायोरिया वगैरह हो रहा है, यानी कि मसूड़ों में सड़न आपको हो रही है और साथ में आपके जो दांत हैं वो सड़ रहे हैं, टूथ आपका डिके हो रहा है, और उस कारण से अगर आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, तो अगर पस बन रहा है तो उस केस में तो आपको हेपरसेल्फ देना है, अगर पस उसमें बन रही है। और अगर साथ में खून भी आ रहा है, पस के साथ साथ खून वगैरह भी आ रहा है, तो उस केस में जो दवाई आपको देनी है वो है कार्बोवेज। देखिए, मेडिसिन के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को इंडिकेशंस देती हूँ, बताती हूँ, बट आई विल सजेस्ट अगर दवाई आपको लेनी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने सिम्टम्स के बारे में लिखिए, और आप मेरे साथ मेरे लाइव कंसल्टेशन में जुड़ सकते हैं और वहाँ पे लाइव चैटिंग के थ्रू अपने प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं। बट मैं वीडियोज़ में भी आप लोगों को मेडिसिन थोड़ा बहुत और उनके इंडिकेशंस बता देती हूँ, बट मेडिसिन लेना है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आप लिखें और आप मेरे साथ लाइव कंसल्टेशन में आप जुड़े, अगर आपको मेडिसिन के बारे में ज़्यादा जानना है तो चलिए अब बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कि अगर
मसूड़ों में सड़न बहुत ज़्यादा है, मसूड़े आपके ख़राब हो रहे हैं, दांत आपके ख़राब हो रहे हैं, डीके हो रहा है, तो जो मेडिसिन हेल्पफुल है वो है क्रियोजोट, KREOSOTE, KREOSOTE, क्रियोजोट। तो क्रियोजोट जब आपके टूथ डिके हो रहे हैं, सड़न हो रही है, तो उस केस में क्रियोजोट एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगली हमारी दवाई है जब आपके बैड ब्रेथ के साथ साथ कुछ आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है, यानी आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता, पेट की कोई बीमारी है साथ में, तो उस केस में जो दवाई हेल्पफुल है वो है एसाफेटिडा और लाइकोपोडियम। तो जो आपके सिम्टम्स मैच हो उस हिसाब से, जैसे लाइकोपोडियम में होता है कि बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट एकदम गैस से भर जाता है और आपको गरम खाना अच्छा लगता है, स्पेशली गरम मिठाई वगैरह आपको गरम गरम पसंद है, तो वैसे केस में हम अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हम लाइकोपोडियम देते हैं। तो बेसिकली अगर पेट की परेशानी की वजह से आपको हेलिटोसिस हो रहा है तो हम लाइकोपोडियम और एसाफेटिडा मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन के इंडिकेशंस थी। अगर मेडिसिन के बारे में और जानना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, और आप मेरे साथ मेरे लाइव कंसल्टेशन में भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों ने इसको पसंद किया है। इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स सब लोगों के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड थैंक यू।